गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का जो दूसरा पाठ है वारिस कौन, इसका तीसरा भाग देखेंगे। तो देखो, राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया। राजा ने अब क्या किया, जो उसकी चौथी सबसे छोटी बेटी थी उसे पूछा, तो उसने बेपरवाही से मतलब परवाह न करते हुए जो मन में आया वही उत्तर दे दिया। उन दानों की कोई कीमत है पिताजी। और उसने बेपरवाही से क्या कहा कि उन दानों की कोई कीमत है पिताजी, सिर्फ 100 दाने थे, उसकी कोई कीमत नहीं है। वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, वैसे तो हमारे धान्य के भंडार में बहुत सारे धान या धान्य पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसने क्या कहा कि आप तो जानते हैं पिताजी, मुझे गेहूं के भुने हुए दाने खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसे भुनवाया और मैं उसे भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं, इस प्रकार अपने पिताजी से वह बोलती है। अपने चारों बेटियों के सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। राजा बड़ा निराश हो गया, क्योंकि उसकी परीक्षा में कोई भी बेटी उत्तीर्ण नहीं होगी ऐसा उसे लगता था, इसलिए वह निराश हो गया। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। उम्मीद मतलब आशा, उसकी इच्छा या उसने जो ध्येय अपने आँखों के सामने रखा था कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमती मेरी बेटी कौन सी है, तो उसे क्या हो गया, अब जो तीसरी बेटी थी उसी से ही थोड़ी सी उम्मीद वह रखने लगा। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। और दूसरे ही दिन सुबह तीसरी राजकुमारी वह आ गई और उसने अपने पिताजी से कहा, राजा से कहा कि पिताजी चलिए, आप आज से 5 साल बाद पहले आपने मुझे जो गेहूं के 100 दाने दिए थे वे कहाँ रखे हैं, यह मैं आपको अब दिखाऊंगी। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ मतलब उसकी जो सवारी होती है, पहले ज़माने में राजा कहाँ से सवारी करते थे, किस पर सवारी करते थे, तो वह रथ था, इसलिए राजा भी रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ गया और राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? मतलब वह रथ कहाँ जाने लगा, खेत की तरफ जाने लगा। और राजा सोचने लगा कि ये मुझे कहाँ ऐसे खेत की तरफ क्यों ले जा रही हो। तो राजा ने क्या कहा कि तुमने वे दाने आखिर कहाँ रखे हैं संभाल कर, ऐसे तुम मुझे कहाँ अब ले जा रही हो। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। और ऐसा कहते कहते रथ कहाँ आकर रुका, हरे भरे एक खेत के सामने। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत के गेहूं की फसल थी, उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। बालियां मतलब गेहूं की जो ओंब होती है ना, उसे क्या कहा गया है, बालियां कहा गया है, जिसमें दाने होते हैं गेहूं के। जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुनाई दे रहा हो, वो बालियाँ इस प्रकार हवा में घूम रही थी, झूम रही थी। और ऐसा देखकर, उसकी आवाज़ सुनकर राजा को ऐसा लग रहा था कि कोई खुशी से या प्रेम से भरा कोई गीत गा रहा है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। हैरानी से मतलब आश्चर्य से राजकुमारी की तरफ देखा। तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी
हो। तो तीसरी बेटी ने जो शक्ल लड़ाई, जो अपनी बुद्धि की जो मर्यादा है वह उसने इस प्रकार साबित की कि आपने मुझे जो गेहूं के 100 दाने दिए थे, उन दानों को मैंने बोकर आज गेहूं के लाखों दाने बना दिए हैं। और राजा को अपनी तीसरी बेटी के बुद्धि का क्या आ गया है, मतलब अपनी तीसरी बेटी कितनी बुद्धिमान है, इसका तात्पर्य राजा को आ गया है। और राजा ने सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपनी तीसरी बेटी को, राजकुमारी को क्या कर लिया, प्यार से, बड़े प्यार से अपने गले लगा लिया और कहा कि अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, मुझे किसी भी बात की कोई भी परवाह नहीं है और मेरे राज्य को मेरे बाद संभालने वाली सच्ची उत्तराधिकारी सिर्फ तुम ही हो। थैंक यू।